हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और आज का जो चार्ट है उस चार्ट को मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आज हुआ क्या एक्चुअल में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि मैंने कुछ दिन पहले, आपको पता होगा कि एनालिसिस के वीडियो में मैंने एक लाइन ड्रा की थी और वो लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। चलिए मैं आपको थोड़ा सा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर मैं लेकर चलता हूँ उसको कि ये एक लाइन है क्या। तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रही थी। थोड़ा सा हमको 3 घंटे के टाइम फ्रेम में चलना पड़ेगा ताकि ये चार्ट थोड़ा सा सही दिखे। तो ये देखो, ये जो हमने यहाँ पर लाइन ड्रा की थी, इसका जो एक और जो पॉइंट था, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये आपको अब समझ में आ रहा होगा कि हमने ये लाइन क्यों डाली थी और क्या इस लाइन का इम्पोर्टेंट था। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर, तो फिर से यहाँ पर आना था। और जैसा कि यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ था तभी हमने यहाँ पर बात की थी कि यहाँ पर आ सकता है, वैसा हुआ। अब हमारे पास में जो पॉइंट क्या है कि अब मार्केट क्या कर सकता है कि अगर मार्केट को नीचे ही जाना है तो यहाँ से इसको रिटेस्ट करके इस तरह से नीचे आ सकता है। और अगर नीचे नहीं जाना होगा तो सीधे यहाँ से अब ये ऊपर की साइड में यहाँ पर जाने का प्लान करेगा। और जैसा कि आज यहाँ पर आपको देखने को मिल भी रहा है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि अब ये टेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखो, थोड़ा सा इस चार्ट को समझो कि यहाँ से एक ब्रेकडाउन दे दिया, उसके बाद वापस से यहाँ पर टेस्ट करने के लिए ओपन हुआ है। अब यहाँ से अगर कोई ब्रेक करता है ये पॉइंट को, तो यहाँ से एक बड़ी सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर ये फिर से ब्रेक करेगा इस पॉइंट को तो बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। अदरवाइज यहाँ पर इस लाइन के ऊपर अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनता है तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को आपको मिलेगा। तो हम तो बात कर रहे हैं चार्ट समझने की, तो हमको ये सब चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। चार्ट को हम देखते हैं और चार्ट पर हम चलते हैं तो किस तरह से हम ट्रेडिंग प्लान कर सकते थे। और कुछ दिन पहले अगर आपको पता होगा तो शायद मैंने आपको बताया भी था, तो आप अगर जानते होंगे तो मैंने आपको एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई थी कि जो ये पॉइंट होते हैं ना हमारे पास में, जैसे ये एक लो हो गया, मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, ये जैसे एक लो हो गया तो इसका हम बात कर सकते हैं ये, ठीक है। एक ये लो हो गया तो ये वाला हम देख सकते हैं। तो ये जो पॉइंट होते हैं, मतलब ये जो लोअर लो होते हैं, वो हमारे लिए क्या काम करते हैं, ये हमारे लिए क्या काम करते हैं आपको पता होना चाहिए। ये देखो, अब मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर लगा दिया तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट इस लो को ब्रेक करने के लिए आया। एक मिनट, यहाँ से मैं क्या दिखा रहा हूँ कि पहला लो ये था हमारा, उसके बाद हमारे पास में ये वाला लो था, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर रहा मार्केट, इस लो को टेस्ट करने के लिए आया और फिर यहाँ से गिरता हुआ दिखा। तो वैसे ही अब हमारे पास में क्या है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला लो है, तो इसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद ब्रेक करने के बाद में आपको दिख रहा होगा टेस्ट करने आया और फिर यहाँ पर एक अच्छे से सेलिंग आते हुए देखने को मिली। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझना पड़ती है। और यहाँ पर ये हर जगह पे होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यही हो रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको चार्ट पर समझ में आएगा ये वाला लो था, इसको टेस्ट करने के लिए आया, फिर यहाँ से गिरावट देखने को मिली। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं हर बार आपको देखने को मिलेगी। अब हम, ये तो आपको समझ में आ चुका होगा पॉइंट जिस चीज़ की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं मार्केट की। तो मार्केट में हम सबसे पहले एसएल हंटिंग की बात करते हैं। देखिए, मार्केट तो कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन एक लिमिट होती है कि मार्केट अगर आप देखोगे तो बाइंग साइड में एक लिमिट के हिसाब से ही चल सकता है। सेलिंग साइड में मार्केट कितना भी नीचे जा सकता है, लेकिन बाइंग साइड में एक लिमिट ही रहती है कि एक लिमिट से ज़्यादा ऊपर जा नहीं सकता। तो मैंने आपको यही बोला कि यहाँ से ये ओपन कहाँ पर हो गया, देखो यहाँ से इतना गैप अप ओपन हो गया, दिख रहा होगा। दूसरा, यहाँ से ये स्विंग हाई था, इसके पास ओपन हो गया। अब एसएल कहाँ पड़े होते हैं, यहाँ पर भी कुछ एसएल पड़े थे, यहाँ पर भी कुछ एसएल पड़े थे, तो ये एसएल खाली है, लेकिन ये जो पॉसिबल नहीं थे, इतने ऊपर वाले एसएल पॉसिबल नहीं थे। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मार्केट यहाँ से जा भी नहीं पाया। और यहाँ से ही मार्केट आपको दिख रहा होगा एक रिवर्स होता हुआ दिख रहा है इस पॉइंट से, कि ये जो लो था इसी पॉइंट से कहीं ना कहीं एक जोन होता है। देखो, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा करूँगा तो कोई फायदा नहीं, लेकिन ये एक जोन होता है, इस जोन से कहीं ना कहीं रिवर्स होता हुआ दिखा। और रिवर्स से क्यों हुआ, देखो ये जो यहाँ पर कुछ बायर्स आए होंगे ब्रेकआउट देखकर, इन बायर्स का जो एसएल था यहाँ पर होगा तो उनका भी एसएल खाया। जब इनका एसएल खा लिया तो फिर से ये रिटर्न हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऐसा भी कुछ देखें जो कि हमको और भी थोड़ा सा अच्छा सा समझ में आए। तो यहाँ पर अगर देखने को मिल रहा होगा आपको मूविंग एवरेज।
तो एक तो यहाँ से डिस्टेंस हो चुकी थी, तो जब ये पास में आया तो यहाँ पर एक थोड़ा सा बाइंग बन सकता था, फिर पास में आया फिर बाइंग बन सकता था, फिर पास में आया फिर बाइंग बन सकता था, और ये मोमेंटम हम कैच कर सकते थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये ब्रेक कर दिया, वापस से रिटेस्ट करने गया, जब ये रेड कैंडल बना तो हम यहाँ पर सेल कर सकते थे। सेम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी रिटेस्ट किया तो यहाँ पर भी हम सेल करके पैसा बना सकते थे, छोटा अमाउंट लेकिन बना सकते थे। मूविंग एवरेज से बात करें तो मूविंग एवरेज के ऊपर है तो यहाँ पर भी हम प्लानिंग कर सकते थे, बना सकते थे पैसा, और इसके नीचे है तो भी हम यहाँ पर पैसा बना सकते थे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो एसएल हंटिंग, और ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे इसने ब्रेक किया तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाले पॉइंट को ब्रेक कर सकता है, तो यहाँ से इसको ब्रेक किया क्योंकि यहाँ पर ये एसएल हंटिंग के लिए आया था। जब इसके ऊपर पहुंचा तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से कहीं ना कहीं ऊपर आया तो कहीं ना कहीं ये वाले एसएल हिट करेगा, ये वाला एसएल हिट करेगा। इस तरह से प्लानिंग करके, मतलब एक तरह से आपको जो कौन सी टेक्निक समझ में आए वो आपको देखना होगा। चलिए अब ये सब छोड़ देते हैं, हम लोग कुछ कैंडल्स को देखते हैं। मैंने आपको बोला था कि ये वाली जो कैंडल बनती है हमेशा चार्ट पर, तो उस पर बहुत फोकस करना है कि वहाँ पर क्या चीज़ है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एक रेजिस्टेंस जोन है मूविंग एवरेज का, और मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस जोन पे ही बनी हुई, तो यहाँ पर सेल का प्लान किया जा सकता है। और भी अगर हम देखेंगे कहीं पर ऐसा कैंडल बना हुआ है तो हम देखते हैं यहाँ पर भी थोड़ा सा देख सकते हैं, छोटा सा कैंडल था और इसका ब्रेक किया था, तो यहाँ पर एक सेलिंग देखने को मिल सकती थी। और उसके अलावा अगर हम बात करें निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं हम, 5 मिनट का चार्ट, और भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा था कि इसके बाद ही कहीं ना कहीं मार्केट नीचे गया हो, ये वाली कैंडल हुई या ये वाली कैंडल हुई। और भी अगर हम बाइंग साइड में कोई ऐसी कैंडल देखने को मिल जाए हमको तो और अच्छा लगेगा हमको। तो यहाँ पर बाइंग साइड में तो कोई ऐसी कैंडल देखने को नहीं मिल रही मेरे को, ठीक है। तो उसके अलावा अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी को अगर आप चार्ट पर देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, चार्ट लगाते हैं, इस चार्ट को देखो। तो ये चार्ट आपको देखने को क्या मिल रहा है कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा ही गैप अप ओपन हुआ, मतलब एक तरह से ये वाला गैप अप ओपन हुआ और 3-4 कैंडल यहाँ से ग्रीन बना दी, दिख रहा होगा, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल, मतलब बहुत ही ज़्यादा बैंक निफ्टी पॉजिटिव देखने को मिला। क्यों मिला, देखो पहला तो ये हमारा स्विंग हाई था, ये पार कर दिया, दूसरा ये स्विंग हाई था, ये पार कर दिया, और तीसरा ये। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा इस चार्ट को मैं आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि पिछला लो हमारा ये वाला था, इसको मार्केट टेस्ट करने के लिए आखिर यहाँ से ही गिर जाना चाहिए था, क्योंकि अब यहाँ पर ओपन यहाँ पर हो गया तो यहाँ से गिर जाना चाहिए क्योंकि ये लो, लेकिन इसके ऊपर इसने एक अच्छा सा कैंडल बना दिया है, तो फिर यहाँ से थोड़ी बाइंग आती हुई आपको देखने को मिली। अब इसके बाद हमारे पास में ऊपर कौन सा था स्विंग लो, अगर हम बात करें तो एक ये वाला स्विंग लो था और एक ये वाला था। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इस एरिया से ही कहीं ना कहीं ये ड्रॉप होता हुआ दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा ये टेक्निक लगाएं तो थोड़ा सा समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छी सी बाइंग देखने को मिली थी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जब ये बायर्स आए होंगे तो इन बायर्स के एसएल कहीं ना कहीं यहाँ पर पड़े होंगे, तो वापस से मार्केट ऊपर जाकर नीचे आया। और मैंने आपको क्या बोला कि जब भी मार्केट गैप अप हम बात करते हैं, गैप अप हो या डाउन हो तो क्या होता है, उसको एसएल खुद बनाना पड़ता है और खुद खाना पड़ता है। तो यहाँ से मार्केट ने बायर्स को बुलाया, उनका एसएल यहाँ पर खाया उसने। सेम बैंक निफ्टी पर भी हुआ। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कोई कैंडल्स आप देख लो, जैसे ये कैंडल, ये आपको दिख रहा होगा, ये कैंडल आपको दिख रही है, कहीं इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल क्लोज हुई नहीं हुई। यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसका लो ब्रेक हुआ, अच्छा सा सेलिंग देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा सपोर्ट लेते लेते ऊपर जा रहा था, इस पर भी आप थोड़ा सा प्लानिंग करके यहाँ पर कर सकते थे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। अब इसके अलावा भी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल सकती है कि अगर आप यहाँ पर देखोगे ये वाला एरिया इस तरह से या फिर ये वाला एरिया इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी आप प्लान कर सकते हो। देखो अब मार्केट सेलिंग में है तो आपको सेलिंग पर ही फोकस करना है। अभी छोटे मोटे मोमेंटम जो आपको दिख रहा होगा ये तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि
मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन को वापस से टच करने जाता है और फिर यहाँ से गिरता हुआ देखने को मिलता है।